नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको उपमा अलंकार के बारे में बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपको उपमा अलंकार के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, चलिए हम आपको पहले उसे बता देते हैं। हम इस वीडियो में पहले देखेंगे उपमा अलंकार की परिभाषा। हमने उपमा अलंकार की 2 परिभाषाएँ लिखी हैं जो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद हम देखेंगे उसके क्या अंग, उपमा अलंकार के कौन कौन से अंग हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ट्रिक। उपमा अलंकार के उदाहरणों को पहचानने के लिए हम एक ट्रिक देखेंगे जिसकी सहायता से आप उपमा अलंकार के उदाहरणों को देखते ही पहचान जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे उसके कुछ उदाहरण जो कि गाने हैं। उसके बाद हम उसका स्पष्टीकरण बताएंगे आपको। स्पष्टीकरण के बाद हम आपको और भी उदाहरण बताएंगे ताकि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है उसमें अब की बार ऑप्शनल है तो उसमें उदाहरण देकर भी प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद जो भी उपमा अलंकार से संभावित प्रश्न हो सकते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे उपमा अलंकार की परिभाषा। तो उपमा अलंकार की जो परिभाषा है, जहाँ किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए, यानी कोई वस्तु है उसका वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध, जिस वस्तु का वर्णन कर रहे हैं उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म के आधार पर उसकी समानता की जाती है, तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ये तो हो गई पहली परिभाषा। अब हम देखेंगे दूसरी परिभाषा और उससे सरल परिभाषा। जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है या समान धर्म क्या है, तो हम पहले उसे भी आपको बता देते हैं। दोस्तों ये उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये सब उपमा अलंकार के अंग हैं। तो उपमा अलंकार के अंग के बारे में हम बात करते हैं। उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय जिस वस्तु की समानता बताई जाती है वह उपमेय होता है, यानी जिस वस्तु की समानता हम बता रहे हैं वह उपमेय होगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे अंग की, जो है उपमान। जिस वस्तु से तुलना की जाती है वह वस्तु उपमान कहलाता है। उसके बाद आता है वाचक। वाचक होता है समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक कहलाता है। जिस शब्द से हम उसकी समानता या पहचान को व्यक्त करते हैं वह वाचक शब्द कहलाता है। उसके बाद आता है साधारण धर्म। जो गुण उपमेय और उपमान दोनों में रहता है उसे साधारण धर्म कहते हैं, यानी उपमेय और उपमान में जो गुण विद्यमान रहता है हम उसे साधारण धर्म कहते हैं। दोस्तों अब आप सब देख चुके हैं उपमा अलंकार के अंग के बारे में। अब हम बात करेंगे उपमा अलंकार के उदाहरणों को पहचानने के लिए जो ट्रिक है। दोस्तों ट्रिक देखेंगे। उपमा अलंकार के उदाहरणों में अक्सर आपको सम, सा, सी, सरिस, इव जैसे समान आदि, मतलब ये सब आपको उपमा अलंकार के उदाहरण में सामान्यतः देखने को मिल जाएंगे। ये तो हो गई पहली ट्रिक। और दूसरी ट्रिक इसमें क्या है, उदाहरणों में प्रायः योजक चिन्ह जो डैश होता है यह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आपको उपमा अलंकार के उदाहरणों को पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं उपमा अलंकार के उदाहरणों के बारे में। दोस्तों उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण हैं जो कि पिक्चर के गाने हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये जो पहला वाला उदाहरण है यह पुष्पा मूवी का गाना है, जिसमें तेरी झलक असरफी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो श्रीवल्ली की जो झलक है उसकी तुलना असरफी से की गई है, अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब दूसरा जो उदाहरण है वह अनाड़ी मूवी का है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। आप देख सकते हैं इस गाने में चेहरे की जो तुलना है फूलों के खिले रूप से की गई है तथा मुस्कान की तुलना खिलती हुई कलियों से की गई है। और इसमें वाचक शब्द देख सकते हैं जो अभी हमने ट्रिक में बताया है, उसे वह आया है सा, यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं सी। तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। हमने तीसरा उदाहरण रखा है, ये चाँद सा रोशन चेहरा जुल्फ़ों का रंग सुनहरा। इसमें देख सकते हैं इस गाने में चेहरे की जो तुलना है वह चाँद से की गई है। दोस्तों
उम्मीद करता हूँ आपको ये उदाहरण समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, ये हैं कुछ ऐसे उदाहरण जिसे आपको समझने के लिए हमने बताया है। हालांकि सही ये भी हैं, लेकिन आप इसे पेपर में मत लिखिएगा, क्योंकि ये सब मान्य नहीं होते हैं। जैसे शादी होती है, शादी में भाग कर भी की जाती है और रीति रिवाज से भी की जाती है, लेकिन रीति रिवाज वाली ही मान्य होती है। उसी तरह हमने कुछ उदाहरण और रखे हैं आपके लिए, आप देख सकते हैं। क्योंकि इस बार का जो परीक्षा का पैटर्न है वह बहुविकल्पी है, तो उसमें आपको उदाहरण देकर भी पूछ सकता है कि यह किस अलंकार का उदाहरण है। तो इसमें हमने 5 उदाहरण और लिए हैं। इसमें है पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। एक उदाहरण ये हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सरिस मिल जाएगा। इस सरिस से आप पहचान सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है। फिर दूसरा है आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। आप यहाँ देख सकते हैं, एक सी यहाँ पर आया है, एक सी यहाँ पर। तो आप इससे जो ट्रिक है वह बहुत ही काम की है। अगर आप याद रखते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तीसरा उदाहरण है यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। और चौथा उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पर आप देख सकते हैं योजक चिन्ह भी आया है। और पांचवा उदाहरण है मजबूत शिला सी दृढ़ छाती। यहाँ पर एक देख सकते हैं योजक चिन्ह भी है और सी भी है। दोस्तों, ये हो गए कुछ उदाहरण। अब हम बात करने वाले हैं उपमा अलंकार के जो प्रश्न बन सकते हैं, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। तो इसमें हमने यहाँ पर 5 प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न है, जब किसी वस्तु की दूसरे वस्तु से गुणधर्म के आधार पर समानता बताई जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। दोस्तों, यह है उपमा अलंकार की परिभाषा है। तो वहाँ पर आपको क्या टिक करना है, उपमा अलंकार। ये तो हो गया पहला। अब हम दूसरा बात करते हैं। प्रश्न 2, मुख मयंक सम मंजु मनोहर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आप पहले ही देखते चौंक जाएंगे कि इस कौन सा अलंकार का उदाहरण है। तो हमने आपको जो ट्रिक बताया है उस ट्रिक से आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सम आया है, जिससे आप पहचान जाएंगे कि यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। ये तो हो गए 2 प्रश्न। तीसरा है उपमेय किसे कहते हैं। उपमेय दोस्तों यह उपमा अलंकार का अंग है। उपमेय उसे कहते हैं जिसकी मतलब जिस वस्तु की तुलना की जा रही है उसको हम उपमेय कहते हैं। उपमा अलंकार में उपमेय की जिससे समानता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। उपमा अलंकार की जिससे समानता बताई जाती है, उपमा अलंकार में उपमेय की जिससे समानता बताई जाती है उसे हम कहते हैं उपमान। अब हम पढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं। अभी हमने आपको बताया कि उपमा अलंकार के कुल 4 अंग हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियो बना सकें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी दिक्कत आपको लगती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा।